देखिए तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, देखिएगा द मोशन ऑफ ए पार्टिकल in which it moves on a circular path is called circular motion. देखिएगा हिंदी, किसी कण की वह गति जिसमें जिसमें वह कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जिसमें वह कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्तीय गति कहलाता है। ये लड़का इसको लगाइए। देखिएगा दो तरह का हम लोग एक्सेलरेशन पढ़े थे 2 डायमेंशनल मोशन के समय। नहीं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना तरह का? एक को क्या बोलते थे? एक को बोलते थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहे थे भी पढ़ के आने के लिए। और दूसरा को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। दूसरा को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। बात समझे? इसको क्या बोला जाता है? एन। नहीं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। और इसको बोलते हैं क्या चीज? अभिलंब त्वरण। नहीं बोले थे? अभिलंब त्वरण। दोनों का डिफिनेशन वहां दे दिया गया था, नहीं दिए थे? एक बताए थे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। ये क्या बदलता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? चेंजेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नहीं, बात समझ में आया? इसी बराबर हम लोग लिखते थे ए बराबर या ए टी बराबर v माइनस यू बाई टी, नहीं लिखते थे? और नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या पढ़े थे? क्या चीज? चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नहीं, एन बराबर क्या लिखे थे? याद है? क्या चीज? हाँ, मॉड v स्क्वायर बाई आर, मैग्नीट्यूड। यही ना लिखे थे? नहीं लिखे थे? क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शन बदलता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बदलता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल मैग्नीट्यूड बदलता है। जिसके पास दोनों एक्सेलरेशन होगा
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। नेट एक्सेलरेशन बराबर भी बताए थे, याद है? हाँ, नेट एक्सेलरेशन ए बराबर अंडर रूट ऑफ AT² प्लस AN², लिखा गया था या नहीं? ये बात समझ में आया? और डायरेक्शन के लिए भी लिखे थे। तो आप इतना ही समझिए कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन आया होगा या फिर नॉर्मल फोर्स आया होगा। बात समझ में आया? तो सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए ये तो डिफिनेशन एकदम बढ़िया है, लेकिन इस डिफिनेशन से कुछ होना नहीं है जो ऊपर लिखा गया है। जो सर्कुलर पाथ पर चलता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, यही ना? सर्कुलर, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ लिए थे, यही ना पढ़े थे? वैसा गति जिसमें कोई कण क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर चलता है, वृत्तीय गति कहलाता है। यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन तभी होगा जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कैसा हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए ना। बात समझे? बात समझे? ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन velocity is velocity of a particle is perpendicular to क्या चीज? acceleration of the particle then the path is कैसा? सर्कुलर। बात समझ में आया? क्या बोले? जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए किसके? एक्सेलरेशन का, तब पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। अर्थात कहिए उस पार्टिकल का मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। बात समझे? इतना ही बात है, सिंपल। वेलोसिटी जब भी एक्सेलरेशन के कैसा हो जाए, और जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? इस एक्सेलरेशन का नाम क्या दे देते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। यही कौन सा हो जाएगा? मतलब कहिए नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात समझे? पहले पता नहीं था, लेकिन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो सर्कुलर पाथ कहलाएगा। जैसे ही सर्कुलर पाथ कहलाएगा तो उसके बाद वो एक्सेलरेशन क्या कहला जाएगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन कहला जाएगा। नहीं बात समझे? अरे बात समझे? सीधा सर्कुलर मोशन का यही डिफिनेशन है कि जब भी वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर हो जाए? एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर पाथ कैसा हो जाएगा पार्टिकल का? सर्कुलर। बात समझे? और जब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा तो उसी को कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो केंद्र की ओर लगता है। बात समझे? आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। या इसी को दूसरा नाम देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। छोड़िए, यहीं तक लिखिए, ये बात लिखिए। तो पहले कोई डाउट है तो इसमें बोल देना। कोई डाउट है? अरे बात समझे? लिख लीजिए। इसका हिंदी लिखा ले।
लिख लिए। इसमें यहाँ पर छोड़ लीजिएगा जगह, वहां पर हम हिंदी लिखा देंगे। कोई दिक्कत है? सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन क्या देंगे? जब कोई पार्टिकल का वेलोसिटी, जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कैसा हो जाए, तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर हो। बात समझे? अरे बात समझ में आया या नहीं? किसी भी पार्टिकल का जब वेलोसिटी, दोनों बात है, सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होगा, और जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होगा तब पाथ कैसा होगा? ये दोनों तरफ से सही है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से सही है, ये दोनों तरफ से, इधर भी उतना ही सही है जितना इधर से। बात समझे? अरे बात समझ में आया? इसका मतलब कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा बात ये भी बोल सकते हैं कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा तब पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। हिंदी लिख लीजिए, नीचे वाला का हिंदी लिखिए जिनको लिखना है। लिखिएगा, जब किसी कण का वेग, जब किसी कण का वेग उसके त्वरण के, जब किसी कण का वेग उसके त्वरण के लंबवत हो, जब किसी कण का वेग उसके त्वरण का लंबवत हो, कण का वेग उसके त्वरण का लंबवत हो, उसके त्वरण का लंबवत हो, तो वह कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। बात समझ में आया? कुछ डिफिनेशन है यहाँ पर अलग से, बात समझे? जैसे पहला डिफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल पढ़ रहे थे ना सामने, है जो प्लेन एंगल है उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? लिख लीजिए। जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट बराबर पढ़े थे, क्या चीज? चेंज इन पोजीशन। नहीं बात समझे? क्या पढ़े थे? चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या पढ़ेंगे? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बात समझे? लिखिएगा, द चेंज इन, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या चीज? एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा लिख लीजिए इसको। डेल्टा थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? नहीं बात समझे? डेल्टा थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बोलिए। डेल्टा थीटा क्या लिखा जाएगा? यही कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कह देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखाएगा? कैसे लिखते थे? डेल्टा एक्स बराबर, याद करिए, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखते थे? बोलिए, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या चीज? θ2 माइनस θ1। नहीं, ये पोजीशन हो गया है t इज इक्वल टू टी टाइम पर, और ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। इसी को दूसरे शब्द में ऐसा भी लिखा जाता है, थीटा माइनस थीटा नॉट। वही बात हो गया, नहीं बात समझे? ये पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इसको लिख सकते हैं, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन एट कहां पर? एट t इज इक्वल टू 0 पर, और थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एंगुलर पोजीशन कहां पर? एट t इज इक्वल टू टी टाइम पर। नहीं बात समझ में आ रहा है?
कुछ विशेष बात नहीं। एट टी इज इक्वल टू कितना टाइम पर, टी टाइम पर। बात समझ में नहीं आ रहा है? जैसे वहां पर थीटा टू माइनस थीटा वन लिखते थे, थीटा टू के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिए, थीटा, और थीटा नॉट रख दिए। ऐसा नहीं कि इसमें थीटा टू और थीटा वन रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझे? ये भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग भी उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कतई गलती नहीं हो सकता है यदि हम थीटा टू और माइनस थीटा वन रखें, दोनों बात समान है। ये बात समझे? कोई दिक्कत? अब एक रिलेशन पढ़े थे, याद करिए, कल ही पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे शाम में? क्या चीज? थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बोलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बराबर, बोलिए, यह लेंथ ऑफ आर्क, क्या चीज, लेंथ ऑफ आर्क, और बटा में क्या चीज, रेडियस। पढ़े हैं या नहीं? इसको हम लोग यल से रिप्रेजेंट करते थे और इसको आर से। नहीं, ये डेल्टा थीटा बराबर हो गया। यदि हम लोग डेल्टा थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यल बाई आर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसी को यदि शॉर्ट डी थीटा के फॉर्म में लिखें तो बताइए, डीएल बाई आर, चेंज इन स्मॉल चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ आर्क और बटा रेडियस। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, दोनों बात उतना ही सही है जितना कोई एक, ये छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ये बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो वहां पर पढ़े थे ना, जिनको को लगता है कि नया बात है, तो कुछ नया बात है। जो वहां पर पढ़े थे, कहां पर, मोशन में, वहां पर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। वहां पर पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी पढ़े थे, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। वहां पर एक्सेलरेशन पढ़े थे, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। सब का मतलब भी वही, और जितना बात वहां आया था फिर से आएगा। नहीं बात समझे? मोशन इक्वेशन आया था, किसी को याद है मोशन इक्वेशन तीनों? कितना लोग को याद है? बस इतना ही लोग को मोशन इक्वेशन याद है? बताओ जी, बताइए मोशन इक्वेशन। हाँ हाँ, और हाँ, v बराबर यू प्लस ए टी। वही बात यहां पर भी आना है, बस अंतर क्या होगा, वहां पर यस लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर उस डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। बात समझ में आया? यू रखते थे इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे। टाइम के जगह पर यहां पर भी टाइम रखेंगे। बात समझे? प्लस हाफ, वहां पर रखते थे एक्सेलरेशन, तो यहां पर रखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसे वहां पर टाइम का स्क्वायर होता था, यहां पर भी टाइम का स्क्वायर लिखे। बात समझे? बजाबते सब कुछ साबित कर देंगे कि कैसे होता है, लेकिन जैसा मोशन इक्वेशन वहां पर पढ़े थे, जो बात वहां पर पढ़ा गया था, वो टोटल का टोटल बात यहां पर भी आएगा। अंतर क्या होगा, वहां पर केवल डिस्प्लेसमेंट कहते थे, यहां पर क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे सोचो, जिसका मान लीजिए छूटा हुआ भी है, तो यहां से रिवीजन हो जाएगा। यही बात को वहां पर भी ले जा सकते हैं। नहीं बात समझे? कि वहां पर जैसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो वहां पर क्या रख देंगे, उसके जगह पर डिस्प्लेसमेंट रख देंगे। बात समझे? इसको लिखिए। क्या हो गया? जा 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 जा।
कोई दिक्कत? हिंदी लिखा है इसका? तो इसका हिंदी लिख लिया? नहीं लिखे? लिख लीजिए तो, लिखिए, लिखिएगा। किसी कण के कोणीय स्थिति में परिवर्तन को, 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 कोणीय स्थिति में परिवर्तन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय स्थिति में परिवर्तन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। देखो जिसका क्लास छूटा, बोलो। हाँ तो यहाँ पर एंगुलर है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अरे बात समझा? चलिए लिखिए, ये बात समझ में आ गया? यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कोई पूछ दे तो क्या लिखेंगे बताइए तो? मीटर। कल ही बताए हैं। यस आई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? बोलिए। अरे कौन का एसआई यूनिट क्या बताए थे? रेडियन। तो इसका क्या होगा? रेडियन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशनलेस है। बात समझे क्या है?
डायमेंशनलेस नहीं बताए हैं? ये बताए हैं या नहीं? कल ही ना बता रहे थे कि इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। ये भी कोणीय विस्थापन है तो रेडियन यूनिट होगा। बात समझ में आ गया? इसको लिख लिए? अरे कोई दिक्कत, लिख लो ये वाला बात भी। लिखा? लिखिए तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। बात समझे? इसको कहते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या लिखेंगे बोलिए? डिफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखे थे वेलोसिटी का डिफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या चीज? ये चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? चेंज इन, बोलिए, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या चीज? इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या चीज? एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलिए। यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी बराबर, एंगुलर वेलोसिटी बराबर बोलिए, हाँ क्या जी? चेंज इन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बात समझ में आया? इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा लिख सकते हैं या नहीं? और बटा क्या चीज? टाइम इंटरवल, या टाइम केवल लिखिए तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। नहीं बात समझे? तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? डेल्टा थीटा और वाई डेल्टा टी। नहीं लिख सकते हैं? अब इसी को यदि, यदि क्या रहे, एंगुलर पोजीशन टाइम के साथ वेरिएबल हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी। नहीं लिख सकते हैं? अरे बात समझे? यहां पर क्या है? छोटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यहां पर लिख सकते हैं वेयर थीटा इज क्या चीज? फंक्शन ऑफ टाइम। अरे नहीं, वहां पर लिखते थे x इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी बराबर dx बाई dt। याद है? यहां पर यदि पोजीशन, पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम था तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt लिखते थे। यहां पर भी वही, यदि एंगुलर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर डी थीटा बटा dt नहीं लिख सकते हैं। इसी को एक बात और लिखे थे, याद है? ओमेगा बराबर क्या लिखते थे? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी लिखे थे, और इसी को ऐसा लिख देते थे। याद है? अरे बात समझ में आ रहा है? डेल्टा टी टेंस टू जीरो इसको पढ़ते हैं। लिमिट क्या चाहिए? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो उस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कह देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अरे बात समझे? तो इस छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या जी से? dt से। या इसको दूसरा शब्द में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एंगुलर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे? डी थीटा बटा dt। बात समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है तो बोलो। इसी को कहते थे
इंस्टेंटेनियस और इसको कहते थे एवरेज। याद है? अरे याद है वेलोसिटी दो तरह का, कौन कौन? एवरेज और दूसरा क्या जी? इंस्टेंटेनियस। याद है या नहीं? एवरेज किसको कहते थे? टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम है। और क्या चीज? इंस्टेंटेनियस, हाँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी रहता था उसको क्या कहते थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यहां पर बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं? तो क्या लिखेंगे बोलो जल्दी? इसको लिखेंगे डी थीटा बटा डी टी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बोलिए? डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी लिखाएगा या नहीं? या फिर इसी को थीटा टू माइनस थीटा वन और क्या जी बाई टी टू माइनस टी वन नहीं लिखते थे? इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अरे ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? टाइम। कोई डाउट है? अरे बात समझ में आ रहा है? इसका यस आई यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? यस आई यूनिट एंगुलर पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का आया था रेडियन, याद है? और नीचे में क्या आ जाएगा? सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, या केवल इसको सेकेंड भी बोल सकते हैं। कल भी बताए थे कि बहुत जगह पर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड मिलेगा और बहुत जगह पर क्या पर सेकेंड भी केवल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया था एल बाई आर आया था। यदि फंडामेंटल के हिसाब से सोचे तो ये एक प्रकार का लेंथ है मीटर, और रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो रेडियन जहां पर प्लेन एंगल आया उसको यूनिट लेस भी मान के चला जा सकता है। तो कहीं पर ऐसा भी यूनिट मिल सकता है रेडियन पर सेकेंड, या केवल क्या चाहिए पर सेकेंड भी मिले। बात समझे? दोनों यूनिट मिलता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? इसका तो कुछ होगा नहीं। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला था नहीं, और नीचे में क्या है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, तो ये कैसा हो जाएगा? टी इनवर्स या टी के पावर माइनस वन। होगा या नहीं? कोई डाउट है? अरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए।
लिख लिए? लिखा जी? लिखे तो। लिखे जी? हिंदी लिख लिया? नहीं लिखे हैं? लिखे तो। कोणीय स्थिति में परिवर्तन के समय दर को लिखो ना जी। तो तुमको हिंदी लिखना है तो 2 लाइन छोड़ के ना लिख सकती है? अरे गजब स्थिति है ये सब का। तो तुमको लिखना है तो 2 लाइन छोड़ के लिखो। अब कभी भी लिखाएंगे तो कुछ वहां पर लिखे हुए रहेगा, कुछ आगे बढ़ल रहेगा, तो कहां पर हम लिखाएं? अरे आप अपना ही स्थिति के अनुसार ना देखिएगा कि हमको हिंदी लिखना है तो 2 लाइन छोड़ देते हैं। इंग्लिश में 2 लाइन हुआ तो हिंदी में 10 लाइन हो जाएगा। अरे कितना होगा? 2 से 3 लाइन होगा। लिखो, कोणीय स्थिति में परिवर्तन का समय दर, कोणीय स्थिति में परिवर्तन का समय दर, कोणीय स्थिति में परिवर्तन का समय दर, कोणीय स्थिति में परिवर्तन का समय दर कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय स्थिति में परिवर्तन का समय दर कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है। लिख लिए? कोई दिक्कत? लिखिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कहें या केवल वेलोसिटी बोले? बात समझे? या तो लीनियर वेलोसिटी बोले या इसी को केवल क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी को ही लीनियर वेलोसिटी बोला जाता है, केवल वेलोसिटी भी इसके जगह पर लिख सकते हैं। बात समझे? क्या चीज? कोणीय वेग, कोणीय वेग और किसके बीच? वेग के बीच संबंध, के बीच संबंध। बात समझ में आया? कोणीय वेग और वेग के बीच संबंध, या कोणीय वेग लिखिए, ये वेलोसिटी लिखिए या फिर लीनियर वेलोसिटी लिखिए। देखिए, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पर भी चल रहा है और लीनियर पाथ पर भी चल रहा है। ये देखने का तरीका निर्भर करता है। कभी ऐसा महसूस किए हैं कि ट्रेन से चल रहे हैं आप और दूर वाला वस्तु को देखिएगा तो लगेगा कि जैसे घूम रहा है? ऐसा कभी महसूस हुआ है? और नजदीक वाला वस्तु को देखिएगा तो लगेगा पीछे जा रहा है। तो नजदीक वाला वस्तु लगता है कि रेखीय गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, और दूर वाला वस्तु कैसा लग रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब हम तो एक ही पाथ पर चल रहे होंगे, या तो सर्कुलर पाथ पर चल रहे होंगे या तो लीनियर पाथ पर चल रहे होंगे। यही ना हुआ होगा? एक साथ तो 2 पाथ पर चलेंगे नहीं हम। अरे चल रहे होंगे। यदि मेरी ट्रेन भी चल रही होगी तो किसी ना किसी एक पाथ पर चल रही होगी, या तो सर्कुलर पाथ पर चल रही होगी या फिर लीनियर पाथ पर चल रही होगी। नहीं, लेकिन कुछ वस्तु क्या दिखाई देता है? लीनियर मोशन में दिखाई देता है, और कुछ वस्तु सर्कुलर पाथ पर दिखाई देता है। इसका मतलब कोई भी वस्तु को देखने का तरीका पर निर्भर करेगा कि क्या चीज, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है या दोनों का मिक्सचर मोशन कर रहा है या रेखीय गति कर रहा है। नहीं बात समझे? अरे बात समझा? जैसे सिंपल समझिए, एक ट्रेन या कुछ भी
एक व्यक्ति ही कोई सर्कुलर पाथ, ये रेखीय रोड पर चल रहा है, ये मान लिया जाए जो सामने अपने कोचिंग का सड़क है वो सड़क मान लिए, ये रोड मान लिए, अरे जो यहां से गया, बात समझे, और हम यहां से देख रहे हैं, बात समझे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। अब होगा क्या, हमको इसको देखने के लिए, यदि हम इसको देखते रहेंगे तो इसके लिए हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए व्यक्ति उधर है तो पहले इधर रहेंगे, फिर गर्दन को ऐसे घुमाना पड़ेगा या नहीं, अरे बात समझ में आया या नहीं, क्या हम इधर देखते रहेंगे तो व्यक्ति हमको दिखाई देते रहेगा, ये बात तुमको समझ में आ रहा है, या समझो तुमको कह दिया गया कि उसको वीडियो बनाओ, जा रहा है जो व्यक्ति, उसका वीडियो बनाइए, तो कैसे क्या करिएगा, पहले इधर कैमरा धीरे 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 ऐसे घुमाइएगा, अरे नहीं, इसका मतलब उसका पाथ मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सर्कुलर भी है, बात समझे। तो वही बात पर फिर से आते हैं, सबसे पहले जहां पर व्यक्ति है उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाएंगे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब समझे, जैसे हमको वीडियो शूट करने के लिए कहा गया तो हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, या हम ही को कह दिया क्या चीज, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से हम कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कर देगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या हम ही का नाम दे देगा क्या चीज, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कह देगा या फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जहां से हम इसको देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या कहला जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बात समझ में आया, कोई डाउट, अरे बात समझिए। अब इस लाइन को मिलाएंगे, इसके वेलोसिटी का, इसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है भी, अरे यही रोड है तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, केवल अभी समझना है, छापना नहीं है। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक कौन सा डायरेक्शन में, इस लाइन के परपेंडिकुलर, कौन सा लाइन के परपेंडिकुलर, जो ये लाइन मिलाए हैं इसके परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा और नहीं तो इधर होगा, ये तो होगा ना, पॉसिबल है। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर तो कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, जब इधर चल रहा है तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ना, अरे बात समझ में आ रहा है। तो ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाया, अरे बात समझ में आया, यही क्या कहलाया, भी परपेंडिकुलर। अब ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट इधर नहीं, अरे बात समझे। तो इस वेलोसिटी के कारण ऐसा महसूस होगा कि व्यक्ति मेरे नजदीक आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट के कारण, ये पैरेलल कंपोनेंट के कारण। बुझा रहा है या नहीं, ना बुझा रहा, कुछ नहीं। अब इतना आसान तो बात है, अरे चल रहा है इस डायरेक्शन में, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन में पहले ही हम बताए कि जब भी एक्सेलरेशन क्या हो जाए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर पाथ पर चलेगा, मतलब हमको चाहिए उस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाया गया, ये सॉरी वस्तु को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्या किया गया, मिलाया गया। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में ब्रेक किए, नहीं बात समझे, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ये रोड पर ना चल रहा था, ऐसे चल रहा था व्यक्ति, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका परपेंडिकुलर इधर होगा एक, अरे ये तो होगा ना। तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट का हम नाम केवल दे दिए भी परपेंडिकुलर, बाद में सोचेंगे कि क्या होता है भी परपेंडिकुलर, नाम दे दिए कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको नाम क्या दे दिए, भी परपेंडिकुलर, बात समझे। और एक इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट आएगा, जब इधर आया तो इसका परपेंडिकुलर इधर, अरे कैसे ए वेक्टर बराबर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते थे, याद है, ए वेक्टर इधर होता था, ये थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट मॉड ए कॉस थीटा कभी बताए थे, अरे बात समझा, और ये क्या हो गया, मॉड ए साइन थीटा, वही बात कर रहे हैं। इधर तुम मान लो एक्स एक्सिस और इधर कौन सा एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस, तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, तो एक इधर हो गया, इसका नाम दे दिए यही, मान लिया जाए ये थीटा रहता तो ये भी कॉस थीटा होता, उसी का नाम हम दे दिए हैं क्या चीज, भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये वस्तु को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने वाली रेखाखंड के कैसा है, परपेंडिकुलर है, और ये वाला कंपोनेंट कैसा है, वस्तु को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने वाले के अलोंग है या पैरेलल है, इसलिए इसको पैरेलल कंपोनेंट कह दिए, बात समझे, अरे बात समझे।
अब जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो सर्कुलर पाथ पर समझो, ये वेलोसिटी जैसे मान लिया जाए कोई पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसका रेडियस यहां पर, तो वेलोसिटी हमेशा रेडियस के कैसा था, परपेंडिकुलर था। अब फिर देखो ये रेडियस के जैसा वर्क करेगा, कहां से कहां तक दूरी, ये वाला से लेकर ये वाला पॉइंट तक की दूरी क्या करेगा, रेडियस का वर्क, और ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। वेलोसिटी यदि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा तब वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी देखो ये कंपोनेंट जो वेलोसिटी का आया रेडियस के परपेंडिकुलर आया, तो इस कंपोनेंट के कारण हमको ऐसा महसूस होगा कि वो व्यक्ति कैसा, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। और ये देखो इधर के लॉन्ग आया, अरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के निकट आ रहा है वेलोसिटी, तो इसके कारण लगेगा कि व्यक्ति हमसे नजदीक आ रहा है, जा रहा है उस सड़क पर, एक समय तक लगेगा हमको कि वो मेरे नजदीक आ रहा है। कब तक, जब तक कि इस पॉइंट के सामने ना आ जाए। जैसे ही यहां के इधर जाएगा वही व्यक्ति यहां पर पहुंच गया, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी भी हो गया। अब यहां से मिलाए इसको तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इधर, अरे इसका परपेंडिकुलर इधर ना होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट को भी परपेंडिकुलर कह दिए और एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसको कह दिए भी पैरेलल। तो इस कंपोनेंट के कारण अभी भी सर्कुलर पाथ पर लगेगा। कैसा पाथ पर लगेगा, सर्कुलर पाथ पर। और इस कंपोनेंट के कारण ऐसा लगेगा कि व्यक्ति हमसे दूर जाए। ऐसा नहीं देखता है कि एक स्ट्रेट रोड पर जा रहा है, अरे दूर हमसे क्या है, मान लीजिए मेन रोड है या ट्रेन वाला पटरी है, तो ट्रेन जब एक निश्चित परपेंडिकुलर तक आता है तो लगता है कि ट्रेन नजदीक आ रहा है, यहां से पार किया तो फिर लगता है कैसा, दूर हो रहा है। वही बात तो कह रहे हैं। अरे बात पहले समझ में आया, मतलब प्रत्येक लीनियर मोशन को भी यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम बदल लें तो ऐसा महसूस होगा कि वो सर्कुलर पाथ का भी एक पार्ट है। ये बात तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। अरे पहले समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो उसको हम कहीं से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि वो सर्कुलर पाथ पर भी गति कर रहा है। अब जरा ट्रेन वाला सोच लीजिए, जो दूर वाला वस्तु है वो तो रुका हुआ है और हम चल रहे हैं। अब ये सोचो उल्टा कि ये व्यक्ति चल रहा है और ये हमको देख रहा है, बात समझे। तो जितना वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में है तो हम तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी हम अपने आप को रेस्ट में मान लेंगे, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। बुड़बक है। अरे हम इधर जा रहे हैं तो हमको कैसा तुम महसूस हो रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है, कितना बार बोले हैं। अरे जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको कैसा महसूस होगा, हम अपने आप को रेस्ट में मान लिए, तो कौन सा डायरेक्शन में तुम जाता हुआ प्रतीत होगा, पीछे की ओर, इसमें कोई डाउट है। तो हम मतलब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूर वाला वस्तु इस डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत होगा। अब ये मिलाने वाली रेखा खंड हो गया तो इसका एक परपेंडिकुलर ऐसा होगा, अरे होगा या नहीं, अरे होगा या नहीं। तो ये परपेंडिकुलर का कंपोनेंट के कारण फिर से कैसा लगेगा कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। और एक कंपोनेंट ऐसा होगा इसका इस डायरेक्शन में, इसको भी पैरेलल कहे थे, इसके कारण लगता है कि घूम कर मेरे नजदीक आ रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है या नहीं। तो बात समझ में आ रहा है कि हवा में, नहीं तो फिर सिंपल सिंपल बात बताएंगे हवा में है। देखो किस
ये सब तो आएगा, केवल हम समझाने के लिए ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिए, क्वेश्चन में भी आएगा ऐसा। लेकिन देखिए इधर अभी हम लोग को मान लेते हैं कि कोई कैसा भी कर्व पाथ पर चल रहा है। इतना बात बताने के बाद एक बात समझ में आना चाहिए कि कोई पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन पर भी चल रहा है तो हम अलग अलग स्थिति से देखेंगे तो कहीं से देखने पर वो सर्कुलर पाथ जैसा भी दिखाई दे सकता है। नहीं बात समझे? उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा रहेगा जिसके कारण हमको महसूस होगा कि वो कैसा पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। और वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट ऐसा भी होगा जिसके कारण वो लगेगा या तो हमसे नजदीक आ रहा है या तो हमसे दूर जा रहा है। वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि किस कंपोनेंट के कारण कब नजदीक आता हुआ प्रतीत होगा और किस कंपोनेंट के कारण निकट आता हुआ या दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। बात समझ में आया? कोई डाउट? हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा पाथ है, बात समझे, कैसा भी पाथ मान लीजिए, इस पर कोई पार्टिकल चल रहा है। ये तो बात स्पष्ट हो गया ना, ये तो कहीं ना कहीं कुछ घूम भी रहा है। सर्कुलर पाथ का एक पार्ट हो सकता है। जब स्ट्रेट लाइन वाला हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है? अरे बात समझे, हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां से क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वाला क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। अब यहां से मान लिया जाए यहां पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी तो होगा इस डायरेक्शन में, अरे पाथ के अलाउ, लेकिन इसका एक कंपोनेंट कुछ और कर्व पाथ थोड़ा अलग टाइप का बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा से कुछ कर्व पाथ ऐसा बना देते हैं। एक पार्टिकल है यहां पर और ये हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिए। बात समझ में आया? अब यहां से हम इसको मिलाए, ये मिला दिए, कोई दिक्कत? यहां पर इसका वेलोसिटी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसके स्पर्श रेखा के अलावा ये भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अरे होगा या नहीं? अरे कोई दिक्कत? और इसी परपेंडिकुलर के कंपोनेंट के कारण वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा होगा। अरे बात समझे, एक कंपोनेंट तो इधर भी होगा, एक कंपोनेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा? बोलिए। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? भी पैरेलल। इसके कारण लगेगा नजदीक आ रहा है, या फिर एक निश्चित समय के बाद कैसा लगने लगेगा? दूर जा रहा है। अरे बात समझ में आया? इस वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण ये कैसा पाथ पर महसूस हो रहा होगा? सर्कुलर पाथ पर। यहां पर मान लिए कि हम t इक्वल टू टी टाइम पर था, तो t इक्वल टू 12 बजे था। बात समझे? कुछ देर के बाद यही पार्टिकल पहुंच गया कहां पर? इस पॉइंट पर। बात समझ में आया? कहां पर पहुंच गया? इस पॉइंट पर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला होगा? अरे बदला होगा क्या? और जो ये कोण घुमा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण घुमा होगा, पैरेलल कंपोनेंट के कारण तो नहीं। अरे पैरेलल कंपोनेंट के कारण क्या लगेगा? या तो नजदीक आ रहा है या तो दूर जा रहा है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये जो कोण यहां पर बन रहा होगा, ये कौन सा कंपोनेंट के कारण? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। अरे अभी तो बताए यही बात कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण लगेगा सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ और पैरेलल कंपोनेंट के कारण लगेगा। डाउट है? यहां पर जब पहुंचा तो टाइम देखा गया t प्लस dt हो गया। मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? यदि हम टाइम इंटरवल लिखे तो टाइम इंटरवल बराबर क्या लिखा जाएगा? बोलिए तो। अरे बोलो। जैसे यहां 12 बजे था, यहां 12:05 पर पहुंचा, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? 5 सेकेंड। तो क्या किए? t प्लस dt और माइनस t, तो टाइम इंटरवल क्या आ गया? dt। बात समझ में आया या नहीं? इस dt टाइम में इस वेलोसिटी से कितना दूरी तय किया, वही लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। और नहीं बात समझे? ये कर्व पाथ पर इस वेलोसिटी के कारण चल रहा है। अरे कर्व पाथ पर कौन सा कंपोनेंट के कारण? इस कंपोनेंट के कारण। तब लेंथ या पाथ लेंथ यदि लिखेंगे, पाथ लेंथ या इसी को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्या चीज? आर्क। लेंथ ऑफ क्या चीज? आर्क। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। क्या लिखा जाएगा? बोलिए। dl इज इक्वल टू लिखेंगे तो बोलिए भी परपेंडिकुलर से चल रहा था, कितना टाइम तक चला? अरे दूरी बराबर चाल गुना समय। कुछ कहां किए? ये दूरी लिखे और उसके बराबर चाल गुना समय। कोई दिक्कत? अब हम लोग
यदि लिखना चाहें, क्या चीज लिखना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी बराबर, हम लोग को निकालना था किसके किसके बीच संबंध, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर अभी ऊपर पढ़े हैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर, बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी बराबर ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी, नहीं, या डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। तो डी थीटा बराबर, डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क एल बाई आर। अरे देखो ना, यहां पर डी थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो डीएल बाई आर लिख सकते हैं या नहीं, आर क्या है, यही वाला दूरी है, नहीं है, अरे बात समझे, तो आर हो गया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बराबर, अब क्या लिखा जाएगा, देखो यहां ओमेगा बराबर डी थीटा के जगह पर लिख दिए डीएल और बाई आर और इनटू डी टी, कहां कुछ किए, डी थीटा के जगह पर रख दिए, और डीएल बराबर आ गया क्या चीज, भी परपेंडिकुलर डी टी और बाई आर इंटू डी टी। आया या नहीं, अरे बात समझे, यदि कोई परफेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो वहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहेगा, यदि ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो पूरा का पूरा क्या, ये नजदीक आता हुआ प्रतीत होगा कभी भी, अरे ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो कभी लगेगा पार्टिकल नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, भी परपेंडिकुलर। नहीं, यदि कोई और पाथ पर चल रहा है तो वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे कि भी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है। ये बात समझ में आया, सर्कुलर, परफेक्ट सर्कुलर मोशन के लिए जो टोटल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा, भी परपेंडिकुलर होगा, बात समझे, टू ए सर्कुलर मोशन या टू बी ए सर्कुलर मोशन लिख लीजिए, ये भी बात लिख लीजिएगा, बात समझे, यदि पूरा मोशन कैसा हो, सर्कुलर हो, तो ये वेलोसिटी जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर तो ऐसा महसूस होगा कि नजदीक आ रहा है, अरे सोचो ना, सर्कुलर पाथ पर आप सेंटर पर खड़ा है और कोई पार्टिकल आपको चारों तरफ घूम रहा है, बात समझे, तो कभी लगेगा कि दूरी घट रहा है या बढ़ रहा है, सरकमफेरेंस से देखेंगे तो लगेगा, हम यहां पर खड़ा होकर जैसे मौत का कुआं मैंने देखा है, कभी लगता है दूर चल गया, कभी नजदीक चलाया, तो वो एक अलग बात हो गया, हम अभी ऑब्जर्वर कहाँ है, सेंटर पर, तो सेंटर पर से देखेंगे तो कभी लगेगा पार्टिकल की नजदीक आ रहा है, अरे लगेगा, या कभी दूर जा रहा है, जब झूला पर झूलते हैं तो जहां से अटैच रहता है झूला, वहां पर कभी आप देखते हो उस पॉइंट को तो कभी लगता है दूर हो रहा है नजदीक आ रहा है, और पार्टिकल दूर और नजदीक लगेगा, लेकिन जहां से वो अटैच रहता है वहां पर कभी उससे दूरी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, तो जितना भी वेलोसिटी उसका रहेगा उस केस में पूरा का पूरा वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी रहेगा, भी परपेंडिकुलर रहेगा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, लिख लीजिए।
पॉइंट से मिलाने वाली रेखाखंड के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। ये बात समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं? जिस वस्तु, जो वस्तु गति कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, और जहां से देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट या ऑब्जर्वर कह लीजिए। दोनों बात कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। लिख लिए। इसी तरह लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। यदि कोई पूछेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच संबंध, बहुत जगह पर जहां पर सर्कुलर मोशन रहेगा ना, यहां पर यदि एंगुलर वेलोसिटी बराबर लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा बताइए तो जरा? v बटा आर केवल नहीं, अरे v परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया? v जब सर्कुलर, कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा तब फिर क्या लिख सकते हैं? v बटा आर भी। लेकिन कोई सरल रेखा पर चल रहा है या कोई और पाथ पर चल रहा है तो उस समय फिर क्या लगाएंगे? v परपेंडिकुलर बटा आर। ये ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये केवल और केवल तभी तक वैलिड है जब पूरा पाथ कैसा हो जाए, केवल और केवल सर्कुलर रहे और किसी तरह का पाथ ना रहे, तब वहां पर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर v बाई आर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन लिखिए उसी तरह से। देखो ये वेलोसिटी को दिखा लिया इधर, लो बात समझा? देखो ना यहां पर हम वेलोसिटी इधर दिखाए हैं, तो ये वेलोसिटी को दिखा लिया इधर, और बाद में कहेगा सर आप लिखे थे ऐसा ना। बात समझे? मतलब हद है, लिखने भी नहीं आता है लोग को, अभी भी गलत लिख रहा है। अरे जैसे कहीं पर भी सर्कुलर पाथ है, नहीं आता तो पूछेगा भी नहीं, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेगा तो इसके स्पर्श रेखा के अलावा, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पर वेलोसिटी पूछेगा तो कौन सा डायरेक्शन में बताइए तो? इसके स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींचा है ना 10th क्लास में जी। और यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेगा तो इसके स्पर्श रेखा के अलावा। अरे नहीं आता तो पूछ लो, हम बता देंगे। बात समझ में आया? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। कहीं पर भी रेडियस को मिलाएंगे तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? यहां पर भी रेडियस को मिलाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। यहां पर भी रेडियस, ये रेडियस से ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये सब भी परपेंडिकुलर के भी बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है रेडियस से हमेशा। कहीं पर भी रहेगा तो कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। इस स्थिति में हम लोग ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? भी परपेंडिकुलर लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? केवल v बाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये भी परपेंडिकुलर कैसा है? भी के बराबर है। बात समझ में आया? अब तुम लोग भी 3 को 4 को मत बना लेना, हम बता रहे हैं जस्ट कि कहीं पर भी वेलोसिटी जो होगा रेडियस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, जब कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा तब। डाउट? डाउट है तो बोलिए। लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी पढ़े ना, इस बार क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा देखा है ना, इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे। बात समझे? एंगुलर एक्सेलरेशन इसको कहेंगे क्या चीज? कोणीय त्वरण। क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण। क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या चीज? हाँ लिख लीजिए, द चेंज इन
द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर, बोलिए, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर, बोलो जल्दी। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और बटा क्या चाहिए? टाइम। नहीं बात समझे? तो अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा और बटा डेल्टा टी। नहीं, अरे बात समझे? इसी को क्या लिख सकते थे? अल्फा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। नहीं बात समझे? देखो कैसे छपैया चल रहा है, इसी में ना समझ में आता, पढ़ने भी नहीं आएगा। बार बार बोल रहे हैं तो लिख देखेगा नहीं है तो छापने में रहेगा। तो क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी। इसको क्या पढ़े? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी। इसी को क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बटा डी टी। नहीं, अरे लिख सकते हैं या नहीं? यहां पर फिर से ओमेगा यदि फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, नहीं, या शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। दो तरह का एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताए थे। एक्सेलरेशन कितना तरह का? दो तरह का। एक को बताए थे एवरेज, याद है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वहां पर एक्सेलरेशन लिखते थे, यहां पर क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं, अल्फा एवरेज, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा और बटा डेल्टा टी। नहीं बात समझा? फिजिक्स इसीलिए तो आसान। क्या? अब देखो यहां पर फिर इसी तरह से इंस्टेंटेनियस भी लिखेंगे, लिख सकते हैं या नहीं? अरे बात समझ में आया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? बोलिए। हाँ, अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बटा डी टी। नहीं, इसी को लिख सकते हैं ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाय डेल्टा टी, या फिर उसी को लिखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। बात समझे? क्या लिख देंगे? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन और बाई टी टू माइनस टी वन।
नहीं लिख सकते हैं? अरे बात समझा? वहां पर इसी को लिख देते V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, नहीं लिखा गया? अरे कोई दिक्कत? अरे बात समझे? अरे बात समझ में आया या नहीं? अब यहां पर इसका ऐसा यूनिट देखेंगे, क्या हो जाएगा? बोलिए। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, अभी तो बताए थे, और टाइम का नीचे टाइम है तो क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या इसका केवल यूनिट लिख सकते हैं सेकेंड का पावर -2। नहीं बात समझे? रेडियन, फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसा मान सकते हैं? यूनिटलेस भी मान सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला मानेंगे तो क्या हो जाएगा? टी के पावर -2, नहीं हो जाएगा? कोई डाउट? लिख लीजिए इसको, पहले हिंदी लिख लो। लिख लिया डिफिनेशन? डिफिनेशन लिख लिया तो हिंदी लिख लो। लिखिएगा, कोणीय बेग में परिवर्तन का समय दर, कोणीय बेग में परिवर्तन का समय दर, कोणीय बेग में परिवर्तन का समय दर कोणीय त्वरण कहलाता है। कोणीय बेग में परिवर्तन का समय दर कोणीय त्वरण कहलाता है। लिख लिए?